हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 7 अगस्त के कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। सऊदी अरब में कहाँ पर? जेद्दाह नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है। जेद्दाह सऊदी अरब में आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया है? यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से इसमें अजीत डोभाल जी ने भाग लिया। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी ने भाग लिया था और इसमें रूस को नहीं बुलाया गया। अब देखिए, युद्ध किसके बीच हो रहा है? यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है। शांति कौन स्थापित करेगा? तो यूक्रेन और रूस जब ये दोनों युद्ध को विराम करेंगे तो शांति स्थापित होगी। लेकिन यहाँ पर जो शांति वार्ता हो रही है इसमें रूस को ही नहीं बुलाया गया है। जिसको शांति स्थापित करनी है उसी को नहीं बुलाया गया है। आपस में केवल मिलके शांति वार्ता की जा रही है, लेकिन रूस को इसमें नहीं बुलाया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा कि रूस को इस यूक्रेन शांति वार्ता में नहीं बुलाया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, रूस की राजधानी क्या है? मास्को, ये रूस की राजधानी है। मुद्रा क्या है? रूबल है। और राष्ट्रपति क्या है? रूस के व्लादिमीर पुतिन, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिब्निया, इंपॉर्टेंट है। रिब्निया ये यूक्रेन की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ये कब स्टार्ट हुआ? तो 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ और अभी तक यह युद्ध चल ही रहा है। चेरनोबिल त्रासदी ये कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। और कब हुई थी? 1984 में हुई थी। मिन्स्क समझौता ये किसके बीच हुआ था? रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 2015 में बेलारूस में यह समझौता कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सी प्रतियोगिता है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत ने इसमें 3 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीता है। 3 गोल्ड किसने जीता है? पुरुष वर्ग में ओजस प्रवीण ने जीता है। महिला वर्ग में अदिति गोपीचंद ने जीता है। और महिला टीम ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। और टीम में कौन शामिल थी? ज्योति, अदिति और परिणीति, ये 3 लोग उस टीम में, महिला टीम में शामिल थे। तो 3 गोल्ड मेडल जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है भारत ने। आदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अदिति गोपीचंद ये तीरंदाजी से संबंधित है। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। लवलीना बोरगोहन और निखत जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इनको भी आपको याद रखना है, इनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो एड्स रोग के नियंत्रण में यह सहायक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म है। HIV जो वायरस होता है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है और यह सबसे पहले T लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। T लिम्फोसाइट क्या है? तो T लिम्फोसाइट सबसे शक्तिशाली WBC होता है। आप सभी जानते हैं WBC का कार्य क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इसका कार्य होता है। तो सबसे पहले जो सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली WBC होता है उसी पर यह अटैक कर देता है। कौन अटैक करता है? HIV वायरस अटैक करता है और इसको प्रभावित करता है, यानी कि इसको नष्ट कर देता है। जब सबसे मजबूत को नष्ट कर दिया तो इसके बाद तो सभी अपने आप धराशायी हो जाएंगे। मतलब HIV किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है? जैसे आप सभी मूवी देखते होंगे, अगर 2 राजाओं के बीच युद्ध होता है तो सबसे फोकस किस पर रहता है कि अगले जो विपक्षी टीम है उसके राजा को मार गिराना। अगर विपक्षी टीम के राजा को मार गिराया जाता है तो उसकी सेना अपने आप अपने हथियार डाल देती है। मतलब कहने का है कि सबसे शक्तिशाली को जब इसने मार दिया तो इससे कमज़ोर वाले अपने आप अपने हथियार डाल देंगे। तो
HIV का काम क्या है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देना, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी तो कोई भी रोग आएगा वो शरीर में होता चला जाएगा। तो यही इसका काम होता है कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देना। एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट ये एड्स का टेस्ट है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से इसका संबंध है। दुर्लभ खगोलीय घटना से इसका संबंध है। किसका संबंध? आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? दुर्लभ खगोलीय घटना से है। ये कैसी दुर्लभ खगोलीय घटना है? तो इस घटना में आकाशगंगा के चारों तरफ चमकदार छवि क्रॉस के आकार की बन जाती है। तो क्रॉस के, अब इसको क्वासर भी कहते हैं, यानी कि जो क्रॉस के आकार की छवि होती है उसे क्वासर की आकृति भी कहा जाता है। तो क्वासर के या क्रॉस के आकार की क्या हो जाती है? यहाँ पे आकृति बन जाती है और ये चमकदार आकृति होती है। तो आकाशगंगा के चारों तरफ यह ऐसी आकृति मिलती है। और यह जो दुर्लभ खगोलीय घटना है इसको सबसे पहले 1915 में आइंस्टीन ने बताया था, यानी कि इसकी भविष्यवाणी किसने की थी? 1915 में सबसे पहले आइंस्टीन ने की थी, इसलिए इसे आइंस्टीन क्रॉस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड, तीनों को सफलतापूर्वक इसरो ने चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया है। अभी 5 अगस्त को चंद्रयान 3 को भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो रॉकेट का नाम है LVM-3M4 रॉकेट, इसे बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का LOI सफलतापूर्वक करा लिया गया। LOI का मतलब क्या होता है? LOI का मतलब होता है लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, यानी कि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 5 अगस्त को चंद्रयान 3 को करा दिया गया है। इसके साथ चंद्रयान 3 के साथ क्या भेजा गया है? तो विक्रम लैंडर भेजा गया है और प्रज्ञान रोवर भेजा गया है। इन दोनों को भी आपको नोट कर लेना है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, यहाँ पर विक्रम लैंडर और रोवर ही भेजा गया है, इसको आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। छः अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम लिटिल बॉय था। इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त 1945 को भी अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम फैट मैन था। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। कारण क्या था इसका? अमेरिका ने आखिर में जापान पर परमाणु बम गिराया क्यों था? 1939 में द्वितीय विश्व का जब शुरू हुआ था तो उसमें जापान ने 1941 में अमेरिका पर अटैक कर दिया था, जबकि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। तो जब जापान ने अमेरिका पर अटैक किया तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया था। और 9 अगस्त को जापान के ही नागासाकी पर भी परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया। इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन हैं? राजीव गाबा। ये सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल 2019 से लेकर 2024 तक कर दिया गया है। तो 30 अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 30 अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। नाम क्या है? राजीव गाबा। IAS परीक्षा का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? कैबिनेट सचिव का ही होता है, यह भी आपको
याद रखना है। 8वां प्रश्न है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला के आदिचनल्लूर स्थान पर इसको स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया गया? प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय को स्थापित किया गया। उद्घाटन किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में एक कठोर कांच के गड्ढे में, यह जो संग्रहालय है तो एक कठोर के कांच के गड्ढे में उस स्थान के सभी साक्ष्य को रखा जाएगा। यानी कि इस संग्रहालय में एक कठोर कांच का गड्ढा बनाया जाएगा और उसमें उस स्थान के सभी साक्ष्य को रखा जाएगा जिससे लोग आसानी से इसको देख सकें। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? राखीगढ़ी हरियाणा में इसको बनाया गया है। आथूर पान के पत्ते का जीआई टैग किसको दिया गया है? थूथुकुडी तमिलनाडु को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? राजस्थान में इसको प्रारंभ किया गया है। राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। इसमें प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य को पढ़ने पर बल दिया गया है। यानी कि यह जो अभियान है, इस अभियान में प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य को पढ़ने पर बल दिया गया है। स्टैटिक जीके के प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने, यहाँ पर में कर लीजिए, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 50 जिले हो गए हैं राजस्थान में। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को रूस से, यानी कि सोवियत संघ रूस से लिया गया। संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और एकल नागरिकता को इंग्लैंड से लिया गया। अभी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? केरल राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा। कैसी योजना है ये शुभ यात्रा योजना? इसको मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी द्वारा, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? केरल के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो कैसी योजना है शुभ यात्रा योजना? तो इस योजना में जो नागरिक विदेशों में नौकरी करने के इच्छुक हैं, जो भी नागरिक विदेशों में नौकरी करने के इच्छुक हैं, उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी, 6 माह के लिए ब्याज मुक्त देगी। किस लिए देगी? तो अपना वीज़ा बनवा सकते हैं उससे, या जो भी उनकी आवश्यकता है उसको वो पूरा कर सकते हैं। विदेश जाने में जो भी उनका खर्च लग रहा है उसके लिए सरकार 2 लाख रुपए देगी, 6 माह के लिए ब्याज मुक्त देगी। तो ये योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? केरल में स्टार्ट की गई है। इसका नाम क्या है? शुभ यात्रा योजना इसका नाम है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, मालाबार तट ये कहाँ पर है? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। मोपला विद्रोह ये भी केरल में हुआ था। मोनोजाइट मृदा कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है और इस मृदा में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मोनोजाइट मृदा जो होती है इसमें किसके भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 2 से 3 सेकंड का समय आपका जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जब आप कमेंट करते हैं तो भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर क्विज स्टार्ट की गई है, जिसको जो करंट अफेयर्स की क्विज है, प्रतिदिन 10 प्रश्न आपके दिए जाते हैं उसमें, तो उसको भी आप जरूर सॉल्व किया करें, उससे आपके कॉन्फिडेंस डेवलप होंगे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी आप लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।